शाह मेरा काम हो जाए। गुरु नानक से पूछा गया, ए गुरु जी, आपको दुनिया में सबसे अच्छी, खूबसूरत, दिलचस्प कौन सी किताब लगती है? क्योंकि गुरु नानक भी बहुत बड़े थे, वेदे, अंतकरण सब किताबें पढ़े हुए थे। गुरु नानक ने कहा, ऐ मुझसे सवाल करने वालों, सो के हयात में लिखा हुआ गुरु नानक ने, है मुझसे पूछने वालों, मैंने सब किताबें पढ़ी, लेकिन जब मैंने कुरान खोला ना, कुरान खोला तो आज इतनी जिंदगी गुजर गई कि एक दिन भी मैं नहीं चुकाता हूं कुरान पढ़े बगैर। रोजाना कुरान पढ़ा करता हूं। गुरु नानक फरमा रहा है, रोजाना मैं कुरान की तिलावत किया करता हूं। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, हम नारा लगाते हैं कि मुस्तफा के दीवाने हैं, गौस के मानने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं और अपने पीर के जाने वाले हैं। हम पीर भी बनाते हैं, मुर्शिद भी बनाते हैं। क्या हमारे गौस ने कभी कुरान को छोड़ा था? क्या गरीब नवाज ने कुरान को छोड़ा था? क्या हमारे पीरों मुर्शिद ने कुरान को छोड़ा था? नहीं प्यारे, नहीं। वो तो रात को जब लोग दुनिया सो जाती थी, लेकिन वो कुरान को खोल लेते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। तो फिर अगर हमारे दिलों के अंदर सच्ची मोहब्बत है मुर्शिद से, तो फिर कुरान को क्यों बंद रखा है? कुरान को खोलो। अगर हमारे घर के अंदर कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ाओ उसको। कब पढ़ाओगे? तब हम दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद में पढ़ाएंगे? नहीं। अगर हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़ा होगा तो दुनिया से चले जाएंगे, तो हमारी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं आएगा, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं आएगा। अगर हमारा बच्चा कुरान पढ़ा होगा तो टाइम मिलेगा तो चला जाएगा कब्र में के यार टाइम मिला है, चलता हूं अपने बाप की कब्र में जाकर फातिहा पढ़ता हूं। पढ़ाओ अपने बच्चों को कुरान, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। तालीम के बगैर कुछ नहीं है दुनिया में, दुनिया में भी कुछ नहीं है तालीम के बगैर। लोग आज तालीम हासिल करके कहां से कहां पहुंच गई, हम जहां थे वहीं पर है। कब बदलेंगे? दौर बदल गया, जमाना बदल गया, वक्त बदल गया और हम जहां थे वहीं पर पड़े हैं। जब पहला लफ्ज कुरान का नाजिल होता है, पहला लफ्ज नाजिल होता है, इक़रा, हे मेरे महबूब पढ़ो। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उस नबी को कहा जा रहा है कि पढ़ो। लेकिन उस नबी की उम्मत आज जाहिल, उस नबी के गीत गाने वाली उम्मत कुरान से खाली, और फिर हम कहते हैं नबी के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अरे जो वक्त कुर्बान नहीं कर सके कुरान को पढ़ने के लिए, जो नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं दे सके, वो बंदा कब देगा अपने नबी की जान के लिए गर्दन? नहीं, सिर्फ नारा है झूठा। तो प्यारो, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है तो मोहब्बत प्यार से करो, जो सहाबाए किराम ने किया था। जिस तरह मोहब्बत सहाबाए किराम ने की थी, जिस तरह इश्क सहाबाए किराम ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो, उस तरह इश्क करो। फिर नारा लगाना, या रसूलल्लाह, आपका दामन हम थामे हुए हैं। फिर नारा लगाना, या रसूलल्लाह, आपका दामन हम नहीं छोड़ेंगे। हम नमाज नहीं पढ़ सके, कुरान की तिलावत नहीं कर सके, नबी का जो तरीका है वो हम अपना रहे नहीं है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, मक्का की जमीन है, मक्का की जमीन है,
एक औरत थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसका एक बच्चा था। एक बच्चा था, बच्चा बड़ा हुआ, गरीब थी, इतना पैसा दौलत नहीं थी। बच्चा बड़ा हुआ, देखता क्या है कि जो उनकी वालिदा थी यानी माँ थी, उनके कपड़े फटे हुए हैं, जिससे जिस्म दिख रहा है। एक दिन बेटा माँ से कहने लगा, ए अम्मी जान, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझसे ये फटे पुराने कपड़े देखे नहीं जाते। ए अम्मी जान, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा चाचा है, वो बहुत बड़ा मालदार है, सेठ है, मैं उनके पास जाता हूँ, कुछ पैसे लेकर आता हूँ। माँ ने कहा, बेटे ना जाना, ये दुनिया, ये रिश्तेदार तरस नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। आज भी देख लें, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया तो बच्चे छोटे हैं, चाचा है, मालदार है, लेकिन उनको नीचे ही दबाएंगे, ऊपर नहीं आने देंगे। माल होगा वो भी छीन लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यही मामला था। माँ ने कहा, बेटे नहीं, उनके पास ना जाना। कहा, अम्मी जान, मुझसे देखा नहीं जाता, ये फटे पुराने कपड़े जिससे आपका जिस्म दिख रहा है। अल्लाह अकबर बार बार कहा, ए अम्मी जान, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे से कहा, बेटे जाओ, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है। बेटा अपनी माँ से इजाजत लेकर अपने चाचा के घर पर जाता है। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा लंबरदार था, बहुत बड़ा पैसे दौलत वाला था। जैसे ही उनके दरवाजे पर जाता है, चाचा सामने बैठा हुआ है, सलाम किया, अल्लाह अकबर। चाचा ने कहा, कैसे आना हुआ? कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आप मालदार हैं, हम गरीब हैं, मेरा बाप भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ए चाचा जान, मेरी माँ के कपड़े हैं ना, वो फटे पुराने हैं, उनसे जिस्म दिखाई देता है, आप मुझे मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसे दीजिए। चाचा ने कहा, यहाँ से चला जा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि जो पैसे दूं और अब कपड़ा खरीद कर अपनी माँ के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, चला जा। अल्लाह अकबर। धक्का मार के अपने भतीजे को निकाल देता है। वो रोता हुआ मक्का की गलियों से गुजर रहा था। सामने से किसी का गुजर होता है, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आ रहे थे। वो रोता हुआ जब देखते हैं, बुजुर्ग ने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? कहा, कोई नहीं है, आप अपना रास्ता पकड़ो। पहले अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटे बताओ तो सही, कोई वजह तो बताओ। उस लड़के ने कहा, हाथ बांध कर कहा, मैं एक यतीम हूँ, मेरे माँ के जिस्म से कपड़े भी फट चुके हैं, मैं अपने चाचा के दरवाजे पर गया था कुछ पैसे लेने के लिए, उससे कपड़ा खरीद कर मैं अपनी माँ को दे दूं, लेकिन मेरे चाचा ने धक्का मार के निकाल दिया है। जब उस बुजुर्ग ने सुना, दिल बार आया और उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा रोने की कोई बात नहीं है, हर में काबा में चले जाओ, माँ एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है जिनका नूरानी चेहरा होगा, उनके दरबार में चले जाओ, उनके पास चले जाओ, तेरी फरियाद सुनी जाएगी। उस लड़के ने कहा, नहीं, पहले मैं अपने माँ के दरवाजे पर जाता हूँ, पहले अपनी माँ के पास जाता हूँ। रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। माँ ने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? कभी आप हंसते हो, कभी रोते हो, वजह क्या है? तो अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान, मैं अपने चाचा के दरवाजे पर गया था, लेकिन मेरे चाचा ने धक्का मारकर मुझे निकाल दिया है। लेकिन इसी ही बस्ती के अंदर एक मुझे बुजुर्ग मिले हैं, उसने कहा है कि हर में काबा चले जाओ, वहाँ एक शख्स बैठा होगा जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा होगा, उनके दरवाजे पर चले जाना, उनकी बारगाह में चले जाना, तेरी खाली झोली लेकर जाएगा, वापिस आएगा तो भरकर आएगा। माँ ने कहा, बेटा उसका नाम क्या है? उसने कहा, अम्मी जान, उस बुजुर्ग ने कहा था जो सर में काबा में बैठा हुआ है वो मुसलमानों के नबी है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह है। जब माँ ने सुना यहूदन थे, उसने कहा, बेटे वहां ना जाना, वहां अगर
अगर कोई जाता है उसका होकर रह जाता है, उसका कलमा पढ़ लेता है। अल्लाह अकबर। माने का बेटा नहीं वहां नहीं जाना है, अपनी माँ से कहता है अम्मी जान मुझे एक मर्तबा जाने की इजाजत दीजिए, मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं उनके रब पर ईमान नहीं लाऊंगा, मैं जाकर पहले कह दूंगा मैं आपका कलमा नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो कोई सवाल के लिए आया हूँ, कोई काम के लिए आया हूँ। बार बार कहना था, माँ तो माँ होती है, माँ का दिल भर आया। माँ ने कहा बेटे जाओ, लेकिन उनका कलमा ना पढ़ना। वो लड़का जाता है, रोता हुआ जा रहा था हुजूर की बारगाह में। जब हर में काबा पहुंचता है, देखता क्या है कि एक तशरीफ फरमा है, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, हाथ भी उठाए हुए हैं, चेहरा भी चमक रहा है। बाबा दस्तक दे, आवाज दे, आवाज आती है कौन? कहा मैं एक यतीम हूँ, एक यतीम हूँ, तेरे दर पर आया हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं ए लड़के अंदर आ जाओ, ए बेटे अंदर आ जाओ। बाहर खड़े खड़े वो आवाज देता है, वो लड़का कहता है मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, तेरा दीन कबूल नहीं करूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं बेटे अंदर तो आओ, मेरा कलमा ना पढ़ना, लेकिन बचे क्या है, किस लिए आए हो? वो लड़का जब हुजूर की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, अपनी फरियाद सुनाता है और अर्ज करता है ए मुसलमानों के नबी, मैं अपने चचा के दर पर गया था, दरवाजे पर गया था, दोनों हाथ खाली लेकर आ गया, झोली को खाली लेकर आ गया, कोई पैसा कोई दौलत नहीं मिले, लेकिन मेरी माँ का कपड़ा है फटा हुआ है, जैसे जिस्म दिखाई देता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी ने अपनी काली जो मुजम्मिल वाली चादर थे उठाई, उतारी और उसे कहा बेटे ले जाओ, इसे फाड़ कर या इसे बेच कर या इसको ले जाना, तेरी माँ का जिस्म ढक देना। अल्लाह अकबर। वो चादर लेता है और सीधा अपनी माँ के दरवाजे पर जाता है, दस्तक देता है, आवाज आती है कौन? का तेरा बेटा हूँ। माँ ने दरवाजा खोला और कहा बेटे क्या हुआ? अपने बेटे क्या हुआ? बेटे ने अपनी चादर ली और अपनी माँ के हाथ में दे दी और कहा ए अम्मी जान, ये मुसलमानों के नबी ने दी है, अपनी चादर दी है। जैसे ही हाथों पर उसकी माँ चादर लेती है, उसका दिल बदल जाता है और अपने बेटे से कहती है ए बेटे घर पे फिर वापिस घर बाद में जाएंगे, अंदर बाद में आना, पहले उसके दरबार में ले जा, पहले उसका कलमा पढ़ना है। दोनों माँ और बेटा हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे, मेरे नबी ने कहा बेटा कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, जो तेरा दीन है, तेरा कलमा है, हम तेरा कलमा पढ़ने के लिए आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया फिर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर अशरफ मिल्लत मौलाना अशरफ साहब किबला। नबी का कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसके दरवाजे पर ये नहीं देखा जाता था ये गैर है या अपना है, उसके दरवाजे पर ये नहीं देखा था ये यहूदी है, ये फला है या फला है, नहीं है। उसके दरबार में तो यही देखा जाता था, उसके दरवाजे पर यही देखा जाता था। रोता हुआ आता था, फिर वापिस पलटता था तो उससे मुस्कुराहट होती थी, हंसता हुआ जाता था, खाली झोली लेकर आता था। जब वापिस जाता था झोली भरी हुई जाती थी। तो प्यारे मेरे नबी का वो पैगाम है, ए दुनिया वालों, ए मेरे मानने वालों, तुम्हारे दरवाजे पर चाहे रिश्तेदार आए, चाहे गैर आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना, ये नहीं कहना ये फला बिरादरी का है, ये नहीं कहना ये फला काम का नंबरदार है, ये नहीं कहना फला का चौकीदार है, ये नहीं कहना कि फला के धर्म का मानने वाला है। नहीं नहीं, कैसा भी धर्म हो, किसका भी मानने वाला हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे हो इंसान, फिर उससे मोहब्बत और प्यार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये प्यार और मोहब्बत ही की वजह से है कि 90 लाख कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे गरीब नवाज की बारगाह। गरीब नवाज की बारगाह में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था। ये क्या थी? क्या नफरत थी?
नहीं, ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी। इसलिए मोहब्बत हर किसी से करना, लेकिन नफरत किसी से ना करना। और जो बंदा नफरत करता है फिर क्या होता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, बिरादरियां टूट जाती है, गांव में रिश्तेदारियां खत्म हो जाती है, मोहब्बत थी वो खत्म हो जाती है, मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है। इसलिए नफरत किसी से ना करना, मोहब्बत सबसे क्या करना, प्यार सबसे करना, मोहब्बत सबसे करना, नफरत ना करना। अगर नफरत करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, वीरान हो जाओगे, और मोहब्बत करोगे तो फिर दुनिया भी चाहेगी और आखिरत में जाएंगे, वहां भी फिर मजे में आराम से रहेंगे। और ये सूफी इकराम का तरीका था, हमारे बुजुर्गों का तरीका था। वो नफरत किसी से नहीं करते थे, मोहब्बत सबसे करते थे। हमारे बुजुर्गों का यही तरीका था, हमारे बुजुर्गों का यही तरीका था कि उनके दरबार में कोई आता था ना, तो गरीब नवाज ये नहीं देखते थे ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम, ये नहीं देखते थे ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। मेरे गरीब नवाज मोहब्बत की निगाह से देखते थे, और ऐसी मोहब्बत की निगाह से देखते थे, आता गैर था लेकिन जब वापस जाता गरीब नवाज का होकर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सब आखिरी मेरा पैगाम यही है, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके, मोहब्बत सब लोगों से, नफरत किसी से नहीं। आज के बाद ये नोट कर लेना, दिल में बिठा लो, नफरत हमें किसी से नहीं करनी है और मोहब्बत सबसे करनी है। करोगे ना? इंशाअल्लाह। मोहब्बत सबसे करोगे ना? इंशाअल्लाह। आधा घंटा तकरीर सुनिए, लेकिन आखिरी यही पॉइंट, इसी बात पर आप अमल करो। मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, किसी से नहीं। मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। और इस पर भी फतवे लगा देते हमारे लोग, लेकिन आपको सिर्फ यही कहता हूँ, ये बुजुर्गों का तरीका है, सूफिया इकराम का तरीका है। बुजुर्गों के हम मानने वाले हैं, सूफिया इकराम के चाहने वाले हैं, तो उनके मिशन को हम आम करेंगे कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, क्या चीज लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने कहा था, आ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तो चांद था वो अफसोस हाले ना रहे। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और आज के इस दौर को देखकर किसी गैर एक पंडित ने कहा था, दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला, मैंने जो कुछ बयान किया है, अगर इसमें किस किस्म की गलती हो गई हो तो हम, मैं और आप मिलकर कलमा पढ़ते हैं, तौबा करते हैं। पढ़े कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।